अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मदीनातुल मुनव्वरा में मौजूद हूँ और ये आए थे जी हम केक की तलाश में और हमने ले लिया है ये वाला। ये है 11 रियाल का। अब हम चलते हैं जी दुनिया में ही जन्नत में, यानी कि जन्नत के टुकड़े पर, और वो है जी रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना का परमिट किस तरह बनेगा, किस तरीके से लेना है, तमाम वीडियोस डिटेल्ड में मेरे चैनल पर मौजूद है, लाजमी जाकर देखिएगा। और भी बहुत सारी रियाजुल जन्ना की इन्फॉर्मेशन मैं आपसे आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उम्रा पर जाने वाले लोगों के लिए बहुत ही कारामद और बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियोज़ इंशाल्लाह मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेंगी। और आने वाले दिनों में बहुत ही बेहतरीन गाइड की वीडियोस आ रही हैं, बहुत बेहतरीन हर तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस आ रही हैं, तो लाजमी बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। 362 गेट यानी कि 201 वॉशरूम के पास से जाते हैं ग्रुप्स। अंदर का दरवाज़ा सबका सेम है 37। इंडिविजुअल हूँ, व्हीलचेयर पर हूँ या ग्रुप में हूँ, आपने जाना अंदर से 37 नंबर गेट से ही होता है। गेट नंबर 37 से आप अंदर आएंगे इस तरीके से लाइंस में। यहाँ पे आपको 2 नफिल अदा कर लें। इंडिविजुअल जिनका परमिट है वो है, ये सब ग्रुप्स वाले हैं और व्हीलचेयर वाले यहीं बीच। यहाँ पे 2 नफिल पढ़ने के बाद इस तरीके से लाइंस के थ्रू आपको भेज दिया जाएगा अंदर। अब मैं आपको बहुत खूबसूरत सा एक मंजर दिखाऊँ, वो बंद हो गया। कितना खूबसूरत मंजर हो रहा है माशाल्लाह। और जितने लोग आपको ये कहते हैं, मैं बहुत बार ये वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आप विदाउट परमिट जा सकते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखें, वो जो जगह है उस तरफ वो विदाउट परमिट है। अब मैं उस तरफ का भी हो सका तो क्लिप आपसे शेयर करूँगी। इस तरफ विद परमिट है। विदाउट परमिट रियाजुल जन्ना नहीं है, रोज़ा रसूल है, क्योंकि रियाजुल जन्ना का जो हिस्सा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी तरफ है, उस तरफ नहीं है। उधर आप सलाम पेश कर सकते हैं इशा और फजर के बाद। और ये है रियाजुल जन्ना, लेकिन रियाजुल जन्ना ये नहीं है, आगे है। व्हीलचेयर वाले इससे आगे नहीं जा सकते, इससे आगे ये देखिए पूरी जगह आगे है। अब आप सबकी मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगी। जितनी भी ख़वातीन रियाजुल जन्ना जा चुकी हैं उन सबको ये पता होगा, ये इस तरीके से ग्रीन कलर के रिबन्स लगा देते हैं और ये तकरीबन 3 से 4 जगह लगी होती है और आप इससे आगे बहुत ही मुश्किल से आ सकते हैं। लेकिन जैसे वो सामने सिस्टर जो है वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही हैं, मैं आपसे ये कहूँगी आप उनसे रिक्वेस्ट ना करें, बल्कि आप जिस दरबार में खड़े हैं वहाँ पे अपने लिए दुआ करें। मैं पीछे खड़ी हुई थी और मेरे आगे 3 रिबन्स थी, यानी कि ये 3 तरीके के सेक्शंस थे और उसके बाद जो असल रियाजुल जन्ना का हिस्सा है वो हिस्सा मौजूद था। बस दिल से दुआ निकलती गई और जो शूरतियाँ जो है वो औरों को रोक रही थी, यानी कि उनको आगे नहीं जाने दे रही थी, उन्होंने ख़ुद मुझे आगे किया और असल रियाजुल जन्ना का जो हिस्सा है उसमें ख़ुद ही मुझे भेज दिया। जितने ख़वातीन पीछे वाले हिस्से को भी रियाजुल जन्ना समझती हैं, तो रियाजुल जन्ना सिर्फ ये 3 रॉ है। एक रॉ में आप देख रहे हैं कि मैं बैठी हूँ और आगे भी 2 सफ़ है, सिर्फ ये 3 सफ़ ही रियाजुल जन्ना है कि मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ा रसूल तक का जो रास्ता है हदीस के मुताबिक सिर्फ यही रियाजुल जन्ना है। और आप देख सकती हैं कि जितनी ख़वातीन हैं वो इस रिबन से पीछे हैं और सिर्फ एक अकेली मैं जो हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह रियाज़ उल जन्ना के हिस्से पर बैठी। ये क्लिप मैंने कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं बनाया और मैं इस तरीके के क्लिप्स नहीं बनाती, लेकिन अगर मैं आप सबको कहती तो शायद आप यकीन नहीं करते। ये क्लिप मैंने अपनी उन तमाम बहनों के लिए बनाया है जो कि ये बात सोचती हैं कि हम शूरतियों से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हमें आगे जाने देंगी। बिल्कुल भी नहीं, आप सिर्फ दुआ करें और आप यकीन करें कि जब आप यकीन के साथ दुआ करेंगे तो रास्ते ऐसे बनेंगे और आसानियाँ ऐसी होंगी कि जो आप चाहेंगे इंशाल्लाह उसमें ही खैर होगी। इस क्लिप को मुझे बहुत ज़्यादा स्लो भी करना पड़ा और साथ में जो है ये इस तरीके से मैंने इस क्लिप को रोका है क्योंकि ये हल्का सा ही मैं क्लिप बना सकी थी, क्योंकि वक्त इतना कीमती था और इतनी दुआओं के बाद जब आपको ये वक्त मिला होता है तो आप अपनी दुआएं, अपनी ख्वाहिशात, अपनी इल्तिजाएं अल्लाह के हुजूर करना चाहते हैं, जन्नत के टुकड़े पर करना चाहते हैं। दुनिया में अगर आप जन्नत पे खड़े हैं तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मुझे तकरीबन यहाँ पे आधा घंटा बैठने का मौका मिला, अपनी दुआएं मांगने का मौका मिला और साथ में नवाफिल अदा करने का मौका भी मिला। बहुत ही माजरत के साथ मैं अपनी उन तमाम बहनों से, सब नहीं लेकिन उन तमाम बहनों से जो ऐसा करती हैं, जब भी आप रियाज़ुल जन्ना जाएं या आप किसी भी ऐसी जगह खड़ी हैं, मताफ में हैं, आप हजर अस्वद के लिए खड़ी हैं, आप दूसरों को पॉइंट आउट ना करें कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रही है, उसने तो ऐसा कर लिया और ये इबादत नहीं कर रहे। आप सबको छोड़ें, अगर वो सब कुछ भी कर रहे हैं तो आपकी एक्टिविटी क्या उनको देखना है? तो क्या वो ठीक है? जब आपको भी वहाँ खड़े होके ये एहसास नहीं है कि आप कहाँ खड़ी हैं और आप सिर्फ दूसरों को देख रही हैं, तो फिर अगला बंदा भी कुछ भी करता रहे। आप और हम कौन होते हैं बोलने वाले? सिर्फ एक बार मेरे कहने पर जब भी आप रियाज़ुल जन्ना जाएं तो ये देखे बगैर कि कौन क्या कर रहा है और किसने कितनी इबादत की, कौन कितना रो रहा है या नहीं रो रहा, सिर्फ अपनी दुआ पर फोकस करें और यकीन करें अल्लाह पाक आपको ऐसा वीआईपी प्रोटोकॉल देंगे जो चाहकर भी कोई इंसान आपको ऐसी जगहों पर नहीं दे सकता। मेरी एक वीडियो है, मैं कोशिश करूंगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूं, वो आप जाकर लाजमी सुनिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी ये पूरी रियाज़ुल जन्ना की जगह है, यानी कि ये जो 3 रॉ है, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक एक जगह पर जो है वो मुझे नफिल अदा करने का मौका मिला है 2019 में। अभी जो ये मैं आपके सामने बैठी हूँ तो जब शूरती ने मुझे आगे किया तो एक आंटी जो हैं वो पीछे से उसको कहने लगी कि भाई मुझे भी भेज दो। शूरती को उर्दू नहीं आती थी लेकिन आंटी उर्दू में कह रही थी, तो उनके साथ कोई लड़की थी जिसने, अब वो उनकी कौन थी मुझे नहीं पता, वो कहने लगी कि नहीं नहीं ये इनको इसलिए जाने दिया है कि ये वीडियो बनाती है। 2019 की आप मेरी वो वीडियो जाकर देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि वीडियो बनाना ना बनाना कुछ नहीं होता। जब आपका बुलावा होता है और आप दिल से मांगते हैं तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलती है। मैंने रियाज़ुल जन्ना में, मैंने हजर अस्वद के पास, मैंने मुल्तज़िम के पास ख़वातीन को, मर्द हजरात को ये बहुत ज़्यादा देखा है कि वो कहाँ खड़े हैं, वो काबे के पास खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं, वो जन्नत के टुकड़े यानी कि रियाज़ुल जन्ना में खड़े हैं, लेकिन फिर भी वो उम्मीद किससे रखते हैं? शूरतों से, गार्ड से, पुलिस से कि भाई हमें जाने दो, सिस्टर हमें जाने दो। आप उनसे उम्मीद ना रखें, आप उससे उम्मीद रखें जिसने आपको इस दरबार में बुलाया है, यानी कि अल्लाह पाक ने आपको बुलाया है तो यकीनन आपके लिए आसानी भी सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही कर सकती है। प्लीज़ एक बार मेरे कहने से ये ज़रूर आजमा कर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भी अल्लाह पाक इससे बेहतरीन वीआईपी प्रोटोकॉल देंगे। अब मैं आपको एक ख़ास बात बताती हूँ। ये देखें, जितनी ख़वातीन ये समझती हैं कि जब हम रोज़े रसूल पे आते हैं तो वो रियाज़ुल जन्ना है, आप ये देखें ये टेंट के पीछे अब हो गया है रियाज़ुल जन्ना। ये हम रियाज़ुल जन्ना से निकल रहे हैं, ठीक है। मिंबर रसूल से रोज़े रसूल तक का रास्ता रियाज़ुल जन्ना है और जो सलाम पेश करने वाली ख़वातीन हैं वो यहाँ पे है। तो जो सलाम पेश करने वाली ख़वातीन होती है वो समझती हैं कि हम जितना आगे आएंगे शायद रियाज़ुल जन्ना होगा, वो रियाज़ुल जन्ना नहीं होता। आप इस तरफ हैं तो इसका मतलब आप रोज़े रसूल पर हैं, अगर आप मिंबर रसूल के पास हैं तो ही आप रियाज़ुल जन्ना में। वो रियाज़ुल जन्ना का हिस्सा वहाँ पे है और लोग इस हिस्से को भी रियाज़ुल जन्ना समझते हैं, ये रोज़े रसूल के लिए है। रियाज़ुल जन्ना सिर्फ उस तरफ है। एग्ज़िट होंगे हम गेट नंबर। सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 7:45, इस वक्त सुबह के 7:45 बज रहे हैं और मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह रियाज़ुल जन्ना जाकर आई हूँ। अब एक और बात जो कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद जब भी मैं अपनी कोई स्टोरी लगाती हूँ या तो मैं सबसे आगे होती हूँ। आगे से मुराद कि मुझे सबसे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिल जाता है। ये मौके
ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے ہاتھ پکڑ کے لے کر جایا جاتا ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ ایسے مواقع اس لیے ہیں کہ میں کوشش بہت زیادہ کرتی ہوں اور دعا بھی بہت زیادہ مانگتی ہوں۔ اب ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو جو ہے وہ اس طرح کیسے موقع مل جاتے ہیں، تو میں سچ کہوں مجھے کوئی ہاتھ پکڑ کر نہیں لے کر جاتا، میں بہت زیادہ دعا مانگتی ہوں اور کبھی بھی کسی بندے کو نہیں کہتی، یعنی کہ شورتیں ہو گئے یا شورتیاں ہو گئے، آپ ان سے ریکویسٹ نہ کریں۔ جب آپ دنیا کے سب سے عظیم دربار میں کھڑے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں ہیں، تو آپ کو دنیا سے ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دنیاوی بندہ جتنی بڑی بھی مسند پر ہے، وہ جتنی بڑی سیٹ پر ہے، جتنی اس کی بڑی ڈیوٹی ہے، لیکن آپ جس دربار میں آئے ہیں ان سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک بات میں نے ریاض الجنہ میں بہت زیادہ دیکھی ہے، اور آپ نے بھی ہو سکتا ہے دیکھی ہو، نہیں تو آپ ایکسپیرینس کر کر دیکھیے گا۔ جب آپ ریاض الجنہ جاتے ہیں نا اور آپ صرف دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو موقع بہت اچھا ملتا ہے۔ جس وقت میں آپ وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہوں، تو میری مانیں کچھ دیر کے لیے صرف غور کریں دعا پر، اور دل سے اتنے یقین کے ساتھ کہیں کہ جب میں یہاں آئی ہوں تو میں آگے، مطلب کہ یعنی کہ اصل ریاض الجنہ والی جو جگہ ہے وہاں پر نفل ادا کیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ آپ کو موقع ملے گا، آپ حجر اسود کے بوسے کے لیے کہیں، جب وہاں کی لائن میں کھڑے ہوں کہ میں نے لینا ہے۔ ہم اللہ پاک سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ہم اس ذات سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ تو یقین کے ساتھ مانگ کر دیکھیں، وی آئی پی پروٹوکول اللہ کی طرف سے ملتا ہے، بندوں کی طرف سے آپ کو یہاں پر کبھی نہیں ملے گا۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا، اور جو بھی ویڈیو آپ کے کام آئے، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اس ویڈیو کو لازمی آگے فرینڈز اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی با ادب اور قبولیت والی حاضری اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اچھی صحت کے ساتھ اور خیر کے ساتھ نصیب کرے۔ اگر آپ کو کبھی بھی میری کسی بات سے، کسی ٹپ سے آسانی ہوئی ہو، یا آپ کے سفر میں کبھی بھی میری کوئی بات کام آئی ہو، تو ریکویسٹ کروں گی کہ لازمی آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نام کے ساتھ میری فیملی کو بھی یاد رکھیے گا، اور میرے پیرنٹس کو بھی خاص طور پر یاد رکھیے گا۔ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز حج عمرہ سے ریلیٹڈ، مکہ مدینہ سے ریلیٹڈ دیکھنے کے لیے لازمی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دینا ہے۔ انشاءاللہ جی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے جی فی امان اللہ۔